हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डू और डज का प्रयोग। तो देखिए, डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, मैं अपने गांव में नहीं रहता हूं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई डू नॉट लिव इन माई विलेज। तो यहाँ पर देखिए, ये ताहू लगा है हिंदी वाक्य के लास्ट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें क्या होगा? कर्ता के बाद लगा है डू नॉट, आई के साथ डू नॉट लगता है। तो अब हम देख लेते हैं कि किस कर्ता के साथ डू और किस कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पहला नियम है ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ डज का प्रयोग करते हैं, और आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जैसे नेगेटिव होगा तो आई है जैसे, तो आई के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट। यू के साथ डू नॉट, ही के साथ डज नॉट, सी के साथ डज नॉट। और इनके शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं? देखिए, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, DON''T। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह मुझे नहीं जानता है। तो इसमें करता है वह, यानी कि ही डज नॉट। जानना नो मीन्स होता है नो मी, ही डज नॉट नो मी। ही के साथ क्या लगा है? डज। इसके बाद अगला है, वे अपना काम समय पर नहीं करते हैं। तो दे डू नॉट डू देयर वर्क समय पर की ऑन टाइम। दे डू नॉट डू देयर वर्क ऑन टाइम। तो दे के साथ क्या लगा है? डू नॉट। अगला है, क्या तुम उसे आमंत्रित करते हो? तो डू यू इनवाइट हिम, डू यू इनवाइट हिम। तो ये इंट्रोगेटिव का है, तो शुरू में डू लग जाएगा क्योंकि करता यू है। डू यू इनवाइट हिम क्वेश्चन मार्क। अगला, तुम कहाँ रहते हो, यानी कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द है वेयर, ये आगे लग जाएगा। इसके बाद डू लगेगा, फिर करता यू। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? कर्ता के पहले डू लगता है, डू या डज। वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। अगला, राम रोज स्कूल नहीं जाता है। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब राम एक वचन करता है, किसी का भी नाम होता है उसके साथ डज नॉट लगाते हैं। राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अगला, हम रोज घूमने नहीं जाते हैं। तो वी डू नॉट गो फॉर अ वॉक डेली, वी डू नॉट गो फॉर अ वॉक डेली। तो वी के साथ क्या लगता है? डू नॉट। अगला, कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं? तो हाउ मैनी बॉयज, कितने लड़के, कितने के साथ संबंधित शब्द। इसके बाद डू, अब बहुवचन करता हुआ तो बॉयज के साथ डू। प्ले क्रिकेट, हाउ मेनी बॉयज डू प्ले क्रिकेट। तुम सुबह कब उठते हो? तो व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। अगला, क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं? तो कुत्ते बहुवचन है, क्या लगा? तो शुरू में डू लगेगा, डू द डॉग्स। डू के बाद करता, नहीं आया तो करता के बाद नॉट। डू द डॉग्स नॉट बार्क एट नाइट, डू द डॉग्स बार्क एट नाइट। आगे, तारे दिन में नहीं चमकते हैं, तारे दिन में नहीं चमकते हैं। द स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे, द स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे। एक बात आपके लिए, इसको अनुवाद कीजिए। डू डज का यूज होगा इसमें। लड़के मैदान में पतंग नहीं उड़ाते हैं, लड़के मैदान में पतंग नहीं उड़ाते हैं। इसकी अंग्रेजी बनाइए और कमेंट कीजिए। अगर आपका वाक्य सही होगा तो मैं इसका उत्तर दे दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।